और ईरान ने भी अमेरिका को लेकर बेहद साफ और सख्त रुख अपना लिया। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने दो टूक कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान की समुद्री नाकेबंदी खत्म नहीं करता तब तक दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग को दोबारा खोलना नामुमकिन है। देखिए, इसी प्रतिक्रिया की हम बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि सैन्य दबाव या बुलिंग से ईरान झुकने वाला नहीं है। तो वहीं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक्स पर लिखा कि ईरान हमेशा संवाद और समझौते का समर्थक रहा है, लेकिन घेराबंदी, धमकियां असली बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट है। और ये स्टैंड एक बार फिर ईरान का देखने को मिला जब अमेरिका की तरफ से धमकी भरे अंदाज में बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया, नाकेबंदी की बातें, दोबारा हमला करने की बातें, दोबारा युद्ध को और हमले को शुरू किए जाने की बात, ये सभी जो विषय हैं इसमें स्पष्ट रूप से ईरान ने कहा है कि बुलिंग नहीं चलेगी। और इस बीच ईरान ने गल्फ से बाहर निकल रहे कंटेनर जहाजों को जब्त करने का दावा किया और ईरानी मीडिया तस्नीम के मुताबिक IRGC ने समुद्री नियमों के उल्लंघन के आरोप में 2 कंटेनर जहाजों को जब्त कर ईरान तट पर ले जाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में MSC फ्रांसेस्का का एपामिनोंडांस नाम के जहाज दिख रहे हैं और तस्वीरों की पुष्टि शिप ट्रैकिंग डेटा से भी हुई है। इन्हीं जहाजों को कब्जे में लेने का दावा भी किया गया है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको जो दिखा रहे हैं, ईरान के 3 जहाज़ों पर अटैक की खबर सामने आ रही है और साथ ही साथ जो लगातार कोशिशें हो रही थी कि बातचीत के माध्यम से होर्मुज का रास्ता एक बार फिर खुले, तो ये कोशिश कामयाब होगी। अब इस कार्रवाई के बाद थोड़ा मुश्किल लग रहा है।